हेलो एंड वेलकम टू टेक इन्फो वाईटी। तो प्रीवियस वीडियो में हमने यूजर का स्टेटस जो है चेंज कर दिया था, यानी कि हमने यूजर को डॉक्टर बना दिया था। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर यूजर के मेन्यूज को चेंज करेंगे और यूजर के प्रोफाइल पर काम करेंगे। जैसा कि स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, मैं यूजर से लॉग इन हूँ और यहाँ पर क्या हो रहा है, अभी भी हमको अप्लाई डॉक्टर का ऑप्शन शो कर रहा है, जो कि ये शो नहीं होना चाहिए। अगर ये डॉक्टर के लिए एलिजिबल हो चुका है, यानी एडमिन ने अगर अप्रूव कर दिया है, तो ये मेन्यू जो है चेंज होना चाहिए। और उसी तरीके से अगर यूजर को कुछ अपडेट करना है, यानी अब ये डॉक्टर बन चुका है तो डॉक्टर चेंजेस कर सकता है, उसकी फीस या फिर उसकी टाइमिंग्स को उसको अपडेट करना है, तो यहाँ पर उसको प्रोफाइल के अंदर हम वो ऑप्शन प्रोवाइड करने वाले हैं। तो इसको अभी हम क्या करेंगे, चेंज कर लेंगे। सबसे पहले प्रोफाइल के ऊपर काम कर लेंगे, सिर्फ बेसिक एक पेज क्रिएट करके छोड़ देंगे। उसके बाद में मेन्यू को पहले चेंज करेंगे, उसके बाद में हम डॉक्टर की प्रोफाइल को गेट करेंगे। चलते हैं वापस विजुअल स्टूडियो कोड में और पेजेस के अंदर हम क्या करेंगे, पेजेस के अंदर हम एक न्यू फोल्डर बना देंगे डॉक्टर्स के नाम से, डॉक्टर्स या सिंपल डॉक्टर रखते हैं, डॉक्टर। और इसके अंदर एक न्यू फाइल और इसको नाम दे देंगे प्रोफाइल डॉट जेएस। एरो फंक्शन बना देंगे RAFCE, रिएक्ट एरो फंक्शन विद एक्सपोर्ट। और यहाँ पर एक H1 में ऐड कर देता हूँ हेडिंग के लिए, मैनेज प्रोफाइल। और इस डिव के बदले लेआउट से इसको रैप कर लेंगे, लेआउट। मेक श्योर इसको इंपोर्ट भी कर लें, सजेशन शो करेगा, इस पर क्लिक करेंगे तो ये ऑटो इंपोर्ट हो जाएगा। सेव कर लेते हैं इसको और app.js में इसको ऐड कर देंगे। इसके लिए न्यू राउट भी आप क्रिएट कर सकते हैं। इसी को मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, या फिर ये एडमिन दो है ना, सेकंड वाले को कॉपी करके नीचे पेस्ट कर देता हूँ। और यहाँ पर इसका एंड पॉइंट चेंज कर देंगे, हम एडमिन के बदले डॉक्टर कर देंगे, डॉक्टर स्लैश प्रोफाइल। और प्रोफाइल जो रहेंगी वो डायनेमिक रहेंगी, यानी कि आईडी के बेस पे हम करेंगे, तो कोलन आईडी कर दें आप। उसके बाद में जो भी आईडी रहेंगी डायनेमिक, उसके बेस पे हमको उसकी प्रोफाइल को शो कराना है। और यहाँ पर डॉक्टर के बदले हम क्या करेंगे, प्रोफाइल का पेज जो है शो करा देंगे, प्रोफाइल सजेशन शो कर रहा है, इस पर क्लिक करिए, फाइल भी ऑटो इंपोर्ट हो जाएंगी। सेल्फ क्लोजिंग टैग, सेव कर लेते हैं इसको और एक बार टेस्ट कर लेंगे। चलते हैं एप्लीकेशन पर और इसको रिफ्रेश कर लेंगे और ये शो नहीं हो रहा क्योंकि हमारे पास डायनेमिक आईडी भी है। तो इसका जो एंड पॉइंट है इसको चेंज कर लेंगे हम। सबसे पहले चलते हैं ऊपर और यहाँ पर हमारे पास डेटा में से आ रहा था ना सब कुछ, तो डेटा को ओपन कर लेते हैं एक बार। ये रहा डेटा और यहाँ से हम गेट कर रहे थे। अब हमारे पास जो है डॉक्टर मेन्यू भी है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको कॉपी कर लेता हूँ और इसको हम क्या करेंगे, लेआउट के अंदर जो है ऐड कर देंगे। कॉपी, लेआउट पेज को ओपन कर लें और यहाँ पर डेटा हम गेट कर रहे थे ना, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसका एक वेरिएबल बना देंगे और मैं कमेंट ऐड कर देता हूँ, डॉक्टर मेन्यू है और इसके अंदर इसको ऐड कर देंगे, पेस्ट। इसका नाम चेंज कर देंगे, एक्सपोर्ट करने की जरूरत नहीं है, कॉन्स्ट यूजर मेन्यू के बदले डॉक्टर मेन्यू। इसमें हमको होम चाहिए, अपॉइंटमेंट्स ठीक है, अप्लाई डॉक्टर नहीं चाहिए, इसको रिमूव कर लेंगे हम। और उसके बाद में ये प्रोफाइल है, तो प्रोफाइल का पाथ चेंज कर लेंगे हम। इसका पाथ रहेगा स्लैश डॉक्टर स्लैश प्रोफाइल स्लैश कोलन आईडी। अब ये आईडी जो है डायनेमिक रहेंगी, तो इसको कैसे गेट करेंगे हम, हमारे पास यूजर है क्या चेक कर लेते हैं इसके अंदर। बिल्कुल यहाँ पर यूजर है हमारे पास, तो इसमें से हम क्या करेंगे, आईडी को जो है गेट कर लेंगे। सो इसको बैकटिक की मदद से आप क्या करें, कन्वर्ट कर दे। पहले इसको आपको बैकटिक में कन्वर्ट करना है, फिर हम टेम्पलेट लिटरल का यूज कर सकते हैं और इस आईडी को जो है डायनेमिक कर देंगे, डॉलर करली ब्रेसेस। और इसके अंदर यूजर से आईडी को गेट कर लेंगे, यूजर डॉट अंडरस्कोर आईडी। और इसको ऑप्शनल चेनिंग भी दे देंगे, तो क्वेश्चन मार्क लिखेंगे तो ये ऑप्शनल भी हो जाएगा। अगर यूजर मिलता है तभी उसकी आईडी जो है चेक होंगी। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर साइड बार मेन्यू को जो है चेंज कर लेंगे। पहले हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे यूजर और एडमिन को चेक कर रहे थे, अब हमको यहाँ पर डॉक्टर मेन्यू को भी चेक करना है, क्योंकि अभी हमने ऊपर क्रिएट किया है ना ये वाला डॉक्टर मेन्यू, इसको भी हमको ऐड करना है। तो सबसे पहले जो कंडीशन चेक होंगी, देखिए यहाँ पे यूजर चेक हो रहा है और एडमिन। अगर यूजर है या फिर एडमिन है तो एडमिन मेन्यू शो करो, यूजर है तो यूजर मेन्यू शो करो। अब इसी के अंदर हम क्या करेंगे, एक और कंडीशन को जो है ऐड कर देंगे, एल्स इफ। और ऑप्शनल चेनिंग भी हम इसमें ऐड कर देंगे और इसमें हम जो है डॉक्टर को चेक कर लेंगे, इस डॉक्टर, अगर इस डॉक्टर है तब क्या करो, यहाँ पर डॉक्टर मेन्यू शो कर दो, डॉक्टर मेन्यू, एल्स यूजर मेन्यू यहाँ पर शो कर लो। और यहाँ पर व्हाइट स्पेस है, इसको रिमूव कर लेंगे, सेव कर लेते हैं इसको। और ये इस डॉक्टर जो है ना यूजर मेन्यू में से नहीं आएगा, डायरेक्टली हम इसको यूजर में से गेट करेंगे। तो यूजर में से हम चेक करने वाले हैं कि अगर ये डॉक्टर है, जो डॉक्टर की प्रॉपर्टी है, अगर वो ट्रू है तभी जो हम यहाँ पर डॉक्टर मेन्यू को शो करेंगे, एल्स यूजर मेन्यू एज इट इज हम शो करने वाले हैं। और हाँ, इसको सेव कर ले पहले तो। और एडमिन कंट्रोलर में स्टेटस कंट्रोलर, इसके अंदर आई थिंक हम ये भूल चुके थे, स्टेटस इक्वल टू अप्रूव करना है। गलती से आई थिंक मैंने जो है ना डायरेक्टली जो है इस डॉक्टर इक्वल टू अप्रूव कुछ इस तरीके से कर दिया था, तो आप भी इसको करेक्ट कर ले पहले। यहाँ पे ये रहेगा यूजर डॉट इस डॉक्टर है, तो उसके अंदर का स्टेटस अगर
अप्रूव्ड है तो उसको ट्रू कर दो, एल्स वो फॉल्स रहेगा। तो ये भी आपको क्विक फिक्स कर लेना है, वरना हमारा जो यूजर है वो डॉक्टर नहीं बनेगा और फिर जो अभी हमने मेन्यूज क्रिएट किया है ना वो दिखाई नहीं देंगे। तो चलिए मैंने इसको फिक्स कर लिया था, आई थिंक मैं बताना भूल गया। चलते हैं वापस एप्लीकेशन पर। तो देखिए यहाँ पर बराबर से हमारे पास मेन्यूज जो है आ चुके हैं, होम, अपॉइंटमेंट्स, प्रोफाइल। अच्छा प्रोफाइल भी चेक कर लेंगे, क्लिक करते हैं इस पे। तो देखिए प्रोफाइल बराबर से आ रहा है। यूआरएल में देखेंगे तो हमारे पास आईडी भी सक्सेसफुली आ रही है। अब इस आईडी के बेस पे हम क्या करेंगे, यूजर को गेट करेंगे और फिर उसको जो है यहाँ पर शो कराएंगे और उसके लिए अपडेट की फंक्शनैलिटी भी हमको ऐड करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, न्यू राउट क्रिएट कर लेंगे। पहले इन फाइल्स को मैं क्लोज कर देता हूँ और यहाँ पर एक न्यू राउट की फाइल क्रिएट करेंगे जिसका नाम हम रखेंगे डॉक्टर राउट्स। इसके अंदर आपको सबसे पहले एक्सप्रेस को इंपोर्ट करना है। const express equal to require of express, राउटर ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लें, const router equal to express dot router of, साथ ही में एक्सपोर्ट कर देंगे module dot exports equal to राउटर और एक एंड पॉइंट क्रिएट करेंगे। यहाँ पे मैं कमेंट भी ऐड कर देता हूँ, गेट ऑल डॉक्टर्स, या फिर ऑल नहीं, सिंगल डॉक्टर रहेगा, गेट सिंगल डॉक इन्फो राउटर डॉट गेट मेथड है, उसके अंदर एंड पॉइंट हमको क्रिएट करना है जैसे कि गेट डॉक्टर इन्फो। उसके बाद में ऑथ मिडलवेयर को हम इसमें ऐड कर देंगे, ऑथ मिडलवेयर। सजेशन इसके लिए शो नहीं कर रहा है ना, तो ऊपर इंपोर्ट कर देंगे पहले कॉन्स्ट ऑथ मिडलवेयर इक्वल टू रिक्वायर ऑफ डॉट डॉट स्लैश मिडलवेयर्स, और इसमें हमारे पास है ऑथ मिडलवेयर, तो इसको हमको यहाँ पर ऐड कर देना है ऑथ मिडलवेयर। उसके बाद में कंट्रोलर, इसका नाम सेम रख देंगे हम, गेट डॉक्टर इन्फो कंट्रोलर। इसको अभी क्रिएट करना है तो इसके लिए भी एक फाइल क्रिएट कर लेंगे, कंट्रोलर्स के अंदर न्यू फाइल, और इसका नाम हम रखेंगे डॉक्टर CTRL, और इसके अंदर इस फंक्शन को क्रिएट करना है। तो राउट्स में से कॉपी कर लेता हूं मैं, कॉपी, और यहाँ पर एरो फंक्शन जो है क्रिएट कर लेंगे, कॉन्स्ट गेट डॉक्टर इन्फो कंट्रोलर इक्वल टू एरो फंक्शन, और नीचे इसको एक्सपोर्ट कर देंगे, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट इक्वल टू करली ब्रेसेस, और इसके अंदर इसको एक्सपोर्ट कर देंगे सेव। और राउट्स के अंदर आपको क्या करना है, आर को कट करना है, कंट्रोल स्पेस, सजेशन शो करेंगे, इस पर क्लिक करिए तो ऑटो इंपोर्ट हो जाएगा। सेव कर लेते हैं राउट को, राउट का काम हो गया। अब कंट्रोलर पे हमको काम करना है और इस फंक्शन को हम क्या करेंगे, एसिंक कर लेंगे सबसे पहले, और कॉल बैक फंक्शन है तो रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स को इसमें भी हमको ऐड करना होता है। साथ ही में ट्राई कैच ब्लॉक का इस्तेमाल कर लेंगे, कैच के अंदर console.log ऑफ एरर, जो भी एरर है उसको एज इट इज प्रिंट करा देंगे। साथ ही में रिस्पॉन्स भी सेंड कर देंगे, rest.status of 500 डॉट सेंड। सेंड के अंदर ऑब्जेक्ट है सबसे पहले सक्सेस का, सक्सेस कर देना है फॉल्स। उसके बाद में जो भी एरर है उसको एज इट इज पास करा देंगे, और मैसेज हम यहाँ पर ऐड कर देंगे जैसे कि एरर इन फेचिंग डॉक्टर डिटेल्स। ट्राई के अंदर हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो है ना डॉक्टर को गेट कर लेंगे। कहाँ से गेट करेंगे, उसके लिए डॉक्टर का जो है हमको इंपोर्ट भी लगेगा, डॉक्टर मॉडल का, उसको इंपोर्ट कर देंगे, कॉन्स्ट डॉक्टर मॉडल इक्वल टू रिक्वायर ऑफ डॉट डॉट स्लैश मॉडल्स स्लैश डॉक्टर मॉडल, और डॉक्टर का एक वेरिएबल बना देंगे, कॉन्स्ट डॉक्टर इक्वल टू अवेट करेंगे हम, अवेट किस चीज का, डॉक्टर मॉडल है अपने पास, तो यहाँ से हमको क्या करना है, फाइंड करना है डॉक्टर मॉडल डॉट फाइंड वन। और किस बेसिस पे हम फाइंड करेंगे, हम यूजर आईडी के बेस पे फाइंड करेंगे, और ये यूजर आईडी हमको कहाँ से आएंगी, क्लाइंट में से, यानी रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में से, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट यूजर आईडी। तो क्लाइंट में से हम इसको पास कराएंगे और इसके बेसिस पे जो है डॉक्टर को सर्च करेंगे। अगर ये हमको मिलती है तो हम रिस्पॉन्स सेंड कर सकते हैं, रेस्ट डॉट स्टेटस ऑफ 200 डॉट सेंड। सेंड के अंदर हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो है सक्सेस का ऑब्जेक्ट पास करा देंगे, सक्सेस कर देंगे ट्रू। उसके बाद में मैसेज भी हम ऐड कर सकते हैं जैसे कि डेटा फैच सक्सेस, या फिर डॉक्टर डेटा कर लेते हैं, डॉक्टर डेटा, और उसके बाद में एक डेटा का ऑब्जेक्ट में बना देता हूँ डेटा, और इसके अंदर जो है डॉक्टर को पास करा देंगे डॉक्टर। इसको हमने यहाँ पर पास करा दिया, सेव कर लेते हैं इसको। तो हमारा कंट्रोलर भी यहाँ पर क्रिएट हो चुका है। अब इसको जो है server.js की फाइल में ऐड कर देंगे। server.js की फाइल में ऑलरेडी यूजर और एडमिन है, तो इसी के बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पर डॉक्टर को भी ऐड कर देंगे, app.useof/api/v1/doctors, और उसके बाद में यहाँ पर हम क्या करेंगे, राउट को इंपोर्ट कर देंगे। रिक्वायर का सिंटैक्स आपको ऐड करना है और उसका पाथ दे देना है ./routes का फोल्डर, उसके अंदर हमारे पास है डॉक्टर राउट्स। सेव कर लेते हैं इसको, और इसको हम जो है प्रोफाइल के अंदर गेट कर लेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे यूजर को गेट करना है। कौन से यूजर को, जो हमारे पास लॉगिन यूजर है उसको गेट करना है। कॉन्स्ट यूज सेलेक्टर की मदद से हम यूजर को गेट कर लेंगे। तो डायरेक्टली डिस्ट्रक्चर कर रहा हूं मैं यहाँ पे यूजर को, कहाँ से आएगा ये,
यूज सेलेक्टर की मदद से हम क्या करेंगे, इसको गेट करेंगे यूज सेलेक्टर, मेक श्योर इसको इंपोर्ट भी कर लें। और यूज सेलेक्टर में हमारे पास होती है स्टेट, स्टेट के अंदर हमारे पास रहता है रिड्यूसर, तो उसका यूज करेंगे स्टेट डॉट यूजर। और इसको आप चेक कर सकते हैं हमारे मेन स्टोर के अंदर, यहाँ पर हमने ऐड किया था देखिए यूजर, तो इसका हम यूज करने वाले हैं। तो यूजर को गेट करेंगे और इसके बेसिस पे जो है हम यहाँ पर आईडी को गेट कर सकते हैं और इसकी मदद से जो है यूजर को अपडेट करा देंगे। तो यहाँ पर यूजर को हमने गेट कर लिया, इसी तरीके से एक स्टेट बना देंगे जिसमें हम डॉक्टर को ऐड कर देंगे। सो डॉक्टर सेट डॉक्टर इक्वल टू यूज स्टेट, और इसको भी इंपोर्ट करना है ऊपर। अगर आपके केस में ऑटो इंपोर्ट नहीं होता है तो आप मैन्युअली इसको इंपोर्ट करें और इनिशियली इसको नल कर देंगे। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक फंक्शन क्रिएट करेंगे गेट डॉक डिटेल्स, यानी डॉक्टर की डिटेल्स को हम यहाँ पर गेट करने वाले हैं। उसके लिए एक फंक्शन क्रिएट कर लेंगे गेट डॉक्टर इन्फो इक्वल टू एरो फंक्शन, और ये भी एसिंक फंक्शन रहेगा। सो एसिंक आपको लगा देना है यहाँ पर। इसके अंदर भी ट्राई कैच ब्लॉक का हम यूज कर लेंगे, कैच में कंसोल डॉट लॉग कर देंगे, जो भी एरर है उसको एज इट इज यहाँ पर प्रिंट करा दो। और ट्राई के अंदर हमको जो है नेटवर्क रिक्वेस्ट भेजना है, तो यहाँ पर उसको एक वेरिएबल में स्टोर कर देंगे कॉन्स्ट res इक्वल टू अवेट एक्सियोस, एक्सियोस को भी इंपोर्ट करना है। और यहाँ पर करली ब्रेसेस रिमूव कर ले, ऑटो इंपोर्ट में करली ब्रेसेस पे ऐड हो जाता है, तो उसको रिमूव कर लें। एक्सियोस के बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पर गेट का मेथड यूज कर लेंगे। डॉक्टर राउट में एक बार चेक कर ले, देखिए जो हमारे पास मेथड है गेट का है, और यहाँ पर क्या है गेट डॉक्टर इन्फो, तो ये हमको ऐड करना है। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले जो है यूआरएल पैटर्न ऐड करना है। सो हमारे केस में है API/v1/doctor/get-doctor-info, और इसके बाद में यूजर आईडी को हमको पास कराना है। और ये कहाँ से हम गेट करेंगे, ऑलरेडी हमारे पास params के अंदर है, देखिए params में हमारे पास आईडी आ रही ना, तो इसी को हम जो है पास करा देंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर params hook का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसको इंपोर्ट कर लें सबसे पहले, इंपोर्ट समथिंग फ्रॉम React Router DOM, और इसमें हमको मिलता है यूज पैराम हुक। इसका एक वेरिएबल आपको बनाना पड़ता है कॉन्स्ट पैराम्स इक्वल टू यूज पैराम्स, और इसकी मदद से हम क्या करेंगे, यूआरएल की आईडी को जो है गेट कर लेंगे। तो यहाँ पे आपको लिखना है पैराम्स डॉट आईडी, जो आईडी हमने पास की थी वो हम यहाँ पर ऐड कर देंगे। इसको एक बार चेक कर लेते हैं app.js में भी, देखिए यहाँ पर कोलन आईडी हमने पास की थी ना, तो यही चीज हम इसको प्रोवाइड कर रहे हैं। लेआउट में भी चेक कर सकते हैं, देखिए लेआउट के अंदर भी हमने इसको पास किया था ना, कहाँ पर, ये रहा देखिए प्रोफाइल, और उसके बाद में आईडी, तो इसको हम गेट कर रहे हैं। और साथ ही में हमको इसके साथ में हेडर्स को भी पास कराना पड़ेगा। मल्टीलाइन कर देता हूं मैं इसको पहले। हेडर्स में हमारे पास होता है टोकन, इसीलिए जो है हेडर्स भी पास करा रहे हैं यहाँ पर। फिर उसके साथ में आपको ऑथराइजेशन भी यहाँ पर पास कराना पड़ता है, जिसके अंदर टोकन होता है। बैकटिक का यूज करेंगे, नेमिंग कन्वेंशन आपको फॉलो करना है, बीएरएल स्पेस डॉलर करली ब्रेसेस। इसके अंदर हमको लोकल स्टोरेज को टारगेट करना है। इसके अंदर से हम क्या करेंगे, गेट करेंगे आइटम को, और उसका नाम है टोकन। अगर हमको ये मिलता है तब क्या करेंगे, हम यहाँ पे चेक कर लेंगे एक बार, इफ res.data.success, तब क्या करो, यहाँ पे हम क्या करेंगे, सेट कर देंगे डॉक्टर्स को, सेट डॉक्टर्स, और रिस्पॉन्स के अंदर जो भी डेटा है उससे फुलफिल करा देंगे res.data.data। ऑल्सो इसको इनिशियल टाइम पे जो है हम गेट कर लेंगे। सो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे यूज इफेक्ट हुक का इस्तेमाल करना पड़ेगा, यूज इफेक्ट। इसके अंदर मल्टीपल फंक्शंस हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं, और साथ ही में एम्प्टी डिपेंडेंसी जो है पास करा देंगे। और यूज इफेक्ट हुक को आपको इंपोर्ट भी करना पड़ेगा, तो यहाँ से आप क्लिक करें तो ऑटो इंपोर्ट भी हो जाएगा ऊपर, नहीं होता है तो आप मैनुअली इसको ऊपर इंपोर्ट करें। और आपको क्या करना है, यहाँ पर जो फंक्शन अभी हमने क्रिएट किया ना गेट डॉक्टर इन्फो, इसको कॉल कर देना है। और डिपेंडेंसी मांग रहा है, देखिए यहाँ पर गेट डॉक्टर इन्फो, इसको यहाँ पर पास करा देंगे, कॉपी पेस्ट, सेव करके एक बार चेक कर लेते हैं। चलते हैं एप्लीकेशन पर और नेटवर्क टैब में एक बार देख लेते हैं, फिर से रिफ्रेश करके देख लेते हैं कुछ मिलता है या नहीं। और यहाँ पर देखिए गेट डॉक्टर इन्फो में एरर है, ऑथ फेल्ड करके आ रहा है, तो ऑथेंटिकेशन का इशू यहाँ पर आ रहा है। एक बार चेक कर लेंगे हमने सही से दिया है नहीं। ये हेडर्स है तो स्पेलिंग मिस्टेक थी, और यहाँ पे हमने हेडर्स भी प्रोवाइड किया है लेकिन उसको नहीं मिल रहा है, तो उसको भी चेक करना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए एक्सियोस डॉट, अच्छा देखिए यहाँ पर जो गेट मेथड है ना, गेट में तो हम टोकन नहीं भेज सकते, इसके लिए हमको जो है मेथड को चेंज करना पड़ेगा। ये जो मेथड है पहले शुरू क्या करेंगे, हम डॉक्टर कंट्रोलर में जो है मेथड को चेंज कर लेंगे। यहाँ पे ये जो मेथड है, अच्छा डॉक्टर राउट में यहाँ पर गेट है तो इसको कर देंगे आप पोस्ट, क्योंकि यहाँ पे हमको ऑथ मिडलवेयर पास कराना है, इसलिए हमको ये रिक्वेस्ट जो है ना पोस्ट करना पड़ेगा। और यहाँ पर कमेंट भी चेंज कर देता हूँ मैं, पोस्ट सिंगल डॉक इन्फो, सेव कर लेते हैं इसको। इसी तरीके से प्रोफाइल में क्या करेंगे, इसको जो है पोस्ट कर देंगे एक्सियोस डॉट पोस्ट। और यहाँ पर ये येलो लाइन शो कर रहा है ना, इसको भी फिक्स कर लेंगे हम। यूज इफेक्ट हुक में से क्या करेंगे,
इस डॉक्टर इन्फो को रिमूव कर लेंगे और इसके बाद में क्या करेंगे, यहाँ पर ESLint डिसेबल नेक्स्ट लाइन कर देंगे। सेव कर लेते हैं इसको और एक बार टेस्ट कर लेंगे कि ये सही से काम करता है या नहीं। चलते हैं एप्लीकेशन पर और इसको हम रिफ्रेश कर लेंगे तो देखिए सक्सेसफुली यहाँ पर ये कॉल हो चुका है। रिक्वेस्ट देख सकते हैं आप, स्टेटस 200 है यानी ओके रिक्वेस्ट। इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए रिस्पॉन्स में हमारे पास सक्सेस ट्रू है और फिर मैसेज भी आ रहा है डॉक्टर डेटा फेच सक्सेस, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट भी है, इसके अंदर सारी डिटेल्स यहाँ पर शो हो रही है। अब हमको क्या करना है, इसको जो है यहाँ पर शो करना है और यहीं से हम क्या करेंगे, इसको अपडेट भी करेंगे। तो ये देखेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करने वाले, एक और फॉर्म क्रिएट करेंगे जिसके अंदर हम इस डेटा को जो है प्री पॉपुलेट कर देंगे और साथ ही में जो है अपडेट की फंक्शनैलिटी ऐड करेंगे, यानी डेटा ऑटोमेटिकली हमारे पास रहेगा इस आईडी के बेस पे। और फिर उसके बाद में जो भी चेंजेस करेंगे तो उसको हम क्या करेंगे, सेव करा देंगे, यानी अपडेट कराएंगे डेटाबेस में। तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।